नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह राजपूत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल राजा कुशवाहा एंटरप्राइजेस। पहले आप इसको पूरा देखें, फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आज हम बताएंगे पुण्य की पुण्य का महत्व। पुण्य का महत्व बिना लालच के पुण्य कार्य करने से समस्त पापों का नाश होता है। इसका संबंध प्राचीन कथा से इसका संबंध में प्राचीन कथा के अनुसार काशी के घाट पर एक चोर छोटी मोटी चोरी करता था। एक दिन उसने सोचा कि वह ऐसे धनवान नहीं बनेगा, कोई बड़ी चोरी करनी होगी। उसने एक सेठ के यहाँ चोरी करने की योजना बनाई। तभी उसने सोचा कि उसे ध्यान आया कि वह कभी मंदिर नहीं गया। इतना जोखिम का बड़ा कार्य करने से पहले एक बार क्यों ना भगवान से अपनी सफलता की कामना की जाए। वह फूल और बचेसा लेकर बाबा के विश्वनाथ के मंदिर में पूजा करने गया। वहाँ पूजा करने के लौट ही रहा था कि उसका पैर फिसल गया और पत्थर से सिर पर लगने के कारण उसकी मौत हो गई। यमराज इसे धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने उसके कर्म को लेकर लेखा जोखा देख कहा, इसे कोई अच्छा काम नहीं किया, इसके लिए इसे नरक में मिलेगा। पर एक बार इसने पूजा करने का पुण्य किया है, इसलिए इसे 3 घड़ी के लिए स्वर्ग में भेजा जाए। 3 घड़ी के लिए। चोर ने धर्मराज से कहा, एक विनती है, मुझे 3 घड़ी के लिए इंद्र के सिंहासन पर बैठा दिया जाए। धर्मराज के कहने पर इंद्र मान गए। 3 घड़ी के लिए अपना सिंहासन चोर के लिए छोड़ दिया। चोर ने सोचा, क्यों ना इन 3 घड़ी में अधिक से अधिक पुण्य का काम किया जाए। चोर ने सोचा। यह सोचकर वह स्वर्गलोक की वस्तुओं का दान करने लगा। उसने ऐरावत हाथी, अगस्त्य मुनि को, इच्छा घोड़ा विश्वामित्र को, कामधेनु गाय महर्षि विश्वामित्र को और कल्पवृक्ष कौटिल्य मुनि को दान कर दिया। उसका बचना थे नहीं, दान कर दो। इंद्र इस पर बेहद नाराज हो गए। यमराज ने इंद्र को कहा, आप इतने समय से इन चीज़ों का भोग कर रहे थे, फिर भी आपका लोभ दान पुण्य में नहीं हुआ, परंतु आपके सिंहासन पर बैठकर भी चोर के मन में लोभ नहीं आया। इसलिए यह पुण्य तो 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। धर्मराज ने उसे इसी पुण्य के आधार पर उसे नरक में न भेजकर पृथ्वी पर भेज दिया। आगे चलकर यही चोर बलि के नाम से बलि नामक राजा हुआ और इस प्रकार पुण्य के कार्य से प्राप्त हुआ। राजा बलि पिछले जन्म में चोर थे। जो उसने दान किया उस हिसाब से उसे अगला जन्म उससे नरक नहीं किया, उसने अगले जन्म में दोबारा से पृथ्वी में भेज दिया। वही राजा बलि हुआ। राजा बलि बहुत पुण्यात्मा था। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, 99 हुए थे, 100 नहीं होने दिए देवराज ने। लेकिन इसके 100 अश्वमेध यज्ञ हो गए, ये स्वर्ग प्राप्त कर लिया। तो उन्होंने जाकर विष्णु जी से प्रार्थना की। विष्णु जी ने बामन अवतार रखकर पहुँच गए। 3 पग धरती मांगी तो राजा बलि ने मना नहीं की। मैं उनके गुरु शुक्राचार्य जब समझ गया कि भगवान है, नारायण है, कह रहे नहीं, कह रहे ये विष्णु छलिया विष्णु है, इसको मत देना, 3 पग में तुम्हारे 3 लोग नाप लेगा। अरे नहीं कर लगे, इस टाइम पे जो हमारे पास आता है उसे हम मना नहीं करेंगे। निकले संकल्प करो, ने संकल्प कर दिया। तो ने 1 पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश। जब ब्रह्म लोग नाप से पैर निकल रहे थे, ब्रह्मा जी ने उनके चरण धोए, कमंडल रख ली हुई गंगा जी हैं। तो 3 के लिए 2 तो हो गए, 1 तो रह गया।
कि महाराज हमारे सर पर लाता है, जो हमें ऊपर सर पर, हमें पाताल नाप लो, पाताल में पाताल नाप लिया सर में, एक पेड़ से, एक पेड़ से पाताल नाप दिया। तो बहुत खुश हुए कि राजा हम तुम तो बहुत खुश हैं, वरदान मांगो। कह रहे प्रभु का वरदान मांगो। हम तो उसके चक्कर में थे, अब तो चली गए। कह नहीं कहला, तुमने इंद्र की पदवी प्राप्त के लिए मारा गया था, इनकी पदवी तुम्हें मिलेगी। ये जो बच्चे मरते ना, उन्हीं के लोक में जाते हैं। ये भी इंद्र है नीचे, नीचे एक नया लोक जो सुतल लोक है, वहाँ के राजा हैं ये बलि महाराज।